फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली, क्योंकि आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है मैच्योर कैसे बने टिप्स। तो मैं कुछ टिप्स लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगी, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जान लें कि मैच्योर होने का मतलब ये नहीं कि आप चुप हो जाओ, कुछ बोलो ही ना, या क्यूट ड्रेस पहनते हो उसे पहनना बंद कर दो, या आपके चेहरे पे हंसी ना रहे, आप एकदम शांत हो जाओ। तो चुलबुली लड़की या क्यूटनेस होता है आपके अंदर, बचपना होता है, उसे छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं। आपको मैच्योर दिल और दिमाग से बनना है, रहना है हल्के फुल्के ही, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। लाइफ ऐसे ही जीना चाहिए, लेकिन कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे आप एकदम मैच्योर लड़की बनती हो। फर्स्ट पॉइंट है चैलेंज योरसेल्फ। अपने आप से चैलेंज करो। जो काम आपको करने में बहुत मुश्किल होती है लेकिन उसमें आपका इंटरेस्ट हो तो उस काम को आपको करना चाहिए। इसके लिए आपको अगर कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़े तब भी आना चाहिए। जैसे कि होता है ना कि धूप में गर्ल्स बाहर निकलना उन्हें अच्छा नहीं लगता, स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी और वो अपनी खूबसूरती का ध्यान रखती हैं। लेकिन जब आपको मैच्योर बनना है या लाइफ में कुछ करना है तो धूप में भी, कड़ी धूप में भी मेहनत करने का मौका मिले या आपको बाहर निकलनी चाहिए, जिससे आप लाइफ में कुछ स्ट्रगल करो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि सनस्क्रीन का यूज करके बाहर निकलो, ये आप पे निर्भर करता है, लेकिन आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो घर से बाहर निकलते ही नहीं वो मतलब दुनियादारी कैसे सीखेंगे। घर में तो हमें प्यार मिलता है, हर सुख सुविधा की चीज़ें होती, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, हमें जब भूख लगता है तो हम खा लेते हैं, फ्रिज से निकाल के ठंडी ठंडी चीज़ें भी, गर्मी में आइसक्रीम है या कुछ भी जो घर में है, हमें आराम तो मिलता ही है। लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो हमें पानी भी अगर नहीं पी पाते हैं तो हमें महसूस होता है कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। खाना भी अगर भूख लगती है तुरंत नहीं मिल पाता है तो हमें इन चीज़ों का एहसास करना चाहिए, लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तभी आप लाइफ में संघर्ष करोगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे और आपके अंदर एक अलग सा हिम्मत, जुनून हो जाएगा और आप किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकते हो। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और चैलेंज करो अपने आप से कि आप किसी सिचुएशन का सामना कर सकते हो और लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। सेकेंड टिप्स है आस्क क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो उस में भी आपको क्वेश्चन टीचर से करना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि पता चलता है कि आपकी स्टडी में कितना फोकस है, क्योंकि आप कुछ जानना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तभी आप क्वेश्चन करोगे। तो ये क्वेश्चन करना, पूछना बहुत अच्छी बात है, आपको करनी चाहिए। तीसरी बात है गेट गुड कंपनी। हाँ, आप किसके साथ उठते हो, बैठते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। संगति का असर लाइफ पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए दोस्त बनाओ तो अच्छे दोस्त बनाओ जो लाइफ में कुछ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ऐसा नहीं जो गपशप मार के टाइम पास कर रहे हो, क्योंकि आपकी संगति जैसी होगी आप वैसा ही बनोगे, वैसा ही करोगे। तो कुछ अलग करना है तो आपके दोस्त भी कुछ यूनिक होना चाहिए और कुछ अलग होना चाहिए, और तो ऐसा आप कर सकते हो। 4 टिप्स है कि ना बोलना सीखे। अक्सर होता है ना कि लोग हमें काम में फंसा लेते हैं, जैसे कि जेठानी है या ऑफिस में पहले से जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉई, आप नए गए हो तो आपको काम बोल देते हैं। तो ऐसे में बहुत ही चालाकी से आपको ना बोलना सीखना चाहिए। अगर किसी का हर्ट भी होता है, मतलब किसी को थोड़ा सा बुरा भी लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहले आपको अपने काम पे फोकस करना चाहिए और ना बोलना आपको आना चाहिए। और हाँ, आपको दूसरे को दिखाने के लिए मत जियो। जैसे कि अभी आपको किसी कार की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपके पास पैसे हैं अगर, तो आप दिखाने के लिए मत खरीदो, उसको सही जगह पे लगाओ। अगर आपकी नीड है, ज़रूरत है बिजनेस के लिए या उस तरह का आपका काम है, तभी आपको लेना चाहिए। चाहे स्कूटी हो, साइकिल हो, कुछ भी हो, हमें किसी को दिखाने के लिए, शो अप करने के लिए अपने पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और आपके पेरेंट्स के पास कितना पैसा है तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि मेरी दोस्त वो 10,000 की ड्रेस पहनी तो मैं भी वही पहनूंगी, नहीं। आप अपने पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति देखें, घर की स्थिति देखें, क्योंकि उसी घर में आपको रहना है और मैच्योर इस तरह से आपको बनना है।
5 टिप्स है कि एक लिमिट सेट करें कि कहाँ रुकना है। कोई बदतमीजी करे तो क्या करें, कितना कहें, कितना खाएं, कितना गुस्सा करें। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं मतलब उन्हें बुरा भला कहा जाए फिर भी वो सुन रहे हैं, तो नहीं, उतना ज़्यादा भी आपको नम्र नहीं होना चाहिए। वहाँ पे आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। तो एक लिमिट सेट करें कि आपको कब तक मतलब चुप रहना है और कितना सहना है, कितना बोलना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लाइफ के लिए। और या घर से बाहर रहना है तो एक लिमिट सेट करें कि कितने बजे तक रहना है। लड़कों से बात करना है तो हमें काम से काम ही मतलब रखना चाहिए, उसमें भी लिमिट सेट करें कि हमें इतना ही बात करना है, इससे ज़्यादा हमें उनके साथ रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना है या उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है रात के समय में। तो कुछ लिमिट आप लाइफ में सेट करके चले, आप बहुत ही लाइफ में मैच्योर हो जाओगे, ग्रो करोगे। जैसे कि भावना से सिचुएशन को अलग रखें। कोई गुस्से में है तो उसे आपको समझना चाहिए और आपको गुस्सा आ रहा है तो थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अक्सर होता है ना कि हमसे जो बड़े होते हैं या जिसके सामने हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, जैसे हमारे बॉस हैं या घर में हमारी सासू माँ है, उन्हीं की चलती है, तो ऐसे में वो हमें कुछ भी सुना दे, बुरा लग भी रहा है, लेकिन उनके सामने हम पैर नहीं पटक सकते हैं, गुस्सा नहीं कर सकते, आंखें नहीं दिखा सकते हैं। तो उस वक्त क्या करते हैं, हम चुप रह जाते हैं और वो गुस्सा जो हमसे कमज़ोर हैं, जैसे हमारे बच्चे हैं या छोटे भाई बहन है, उस पर हम निकाल लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, भावना से सिचुएशन को अलग रखना है, ठीक है। ऑफिस का गुस्सा या कोई सासू माँ का गुस्सा हमें अलग रखना है, सिचुएशन को अलग रखना है भावना से। ऐसा नहीं है कि आप भावना में आ जाओ और अपना गुस्सा कहीं का कहीं निकाल दो, ये अक्सर होता है। तो मैच्योर लोग ऐसा नहीं करते हैं, आपको भी नहीं करनी चाहिए। 7 टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रिस्पेक्ट आपका होना ही चाहिए, ठीक है। अपना आत्मसम्मान खो के कभी काम नहीं करना है जीवन में, ठीक है। तो अपना सिर ऊंचा रख कर जियो, में कितनी भी कमियां हो, लेकिन आपको उसमें भी कोई ईगो नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना सिर ऊंचा कर कर आपको जीना है। जैसे हो सकता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती हो या आप अच्छा बोल नहीं पाते हो या सबके सामने नहीं बोल पाते हो या बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं हो, ठीक है, आपका रंग है सांवला, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको खुद पर ऐसे में चिल्लाना नहीं है या खुद को अपमान, ऐसा कुछ अपने बारे में आप सब नहीं बोलना नेगेटिव बातें, या कोई बोले भी आपको तो आपको चुप नहीं रहना है, ठीक है। किसी को अपने ऊपर चिल्लाने ना दे, ठीक है। और किसी को बहुत ज़्यादा दे, तू तो बहुत पतली है, तेरी टांगें देखिए कितनी पतली है, कैसी लगती है, लकड़ी की तरह लगती है, या तू कितनी मोटी है, या तेरा रंग कितना सांवला, कितना दबा हुआ है, कौन तुमसे शादी करेगा, या बहुत ज़्यादा कोई सुना रहा है, तो उस समय आप मुस्कुराहट के साथ चुप रहें और बेहतरीन जवाब दें या मुस्कुराते हुए जवाब दें कि मैं जैसी भी हूँ अच्छी हूँ, आपको मेरे विषय में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब अपने आप को कोई कम दिखाए तो वहाँ चुप नहीं रहना है, सिर उठाकर जियो, नहीं तो दुनिया तो दबाने के लिए ही खड़ी है। 8 टिप्स है कि गलत इंसान को माफ़ करें, लेकिन उनकी करनी याद रखने कि उन्होंने आपके साथ कैसे दगेबाजी की है, कैसे आपको धोखा दिया है और बुरा बर्ताव किया है, और उसे भूले ना, करनी को याद रखें और उनसे दूर रहें, नपातोला ही व्यवहार रखें, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, सतर्क रहें। 9 टिप्स है कि जिससे आप प्यार करते हो और उसी से झगड़ा हो जाए। ऐसा होता है सिचुएशन में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। वो गुस्से में है, कुछ बोल दिए तो हम भी बोल दिए, जैसे पेरेंट्स के साथ भी होता है ना, वो हमें गुस्सा में मम्मी कुछ सुना देती है, ठीक है, तो हम उस बात को अगर दिल पे लगा लें या ईगो आ जाए हमारे अंदर, या कोई हमारा अच्छा दोस्त ही है, गर्लफ्रेंड है या कोई बॉयफ्रेंड भी है, तो उसकी बात तो अगर गुस्से में वो कुछ कह रहा है तो हमें उसे इग्नोर करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा अगर हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईगो साइड में रखो और अपनी रिलेशनशिप में आगे बढ़ो, उसे सुधार लो। चाहे रिश्ता कोई भी हो, हस्बैंड वाइफ का हो या पेरेंट्स के साथ आपका हो, तो ऐसा आपको लाइफ में करना चाहिए। मैच्योर लोग ऐसा करते हैं। 10 टिप्स है कि लोग पीठ पीछे मजाक उड़ाएं तो रिएक्ट ना करें और साबित करने की कोशिश ना करें कि आप बहुत अच्छे हैं।
या मतलब वहाँ पे आपको कुछ नहीं कहना है, क्योंकि लोग का काम ही है, वो कितने भी अच्छे लोग हों, बहुत कम ही लोग होते हैं जो जेन्युइन होते हैं, जो सामने भी अच्छे होते हैं, पीठ पीछे भी आपकी अच्छाई कहते हैं, मतलब अच्छे ही होते हैं, नहीं तो हर किसी ने नकाब को चढ़ा रखा है। तो ऐसे में आपको कोई पीठ पीछे मजाक उड़ाए या कुछ बोले तो आपको सुनकर भी अनसुना करना है, रिएक्ट नहीं करना है, बस सतर्क हो जाना है और खुद को साबित नहीं करना कि आप बहुत अच्छे हो। उस चक्कर में कहीं आप अपना दूसरों का भला करने के चक्कर में खुद का कुछ आपका नुकसान ना हो जाए, तो इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है। मैं एग्जांपल देती हूँ कि सासू माँ ने कहा आप कामचोर हो, या ससुराल में लोगों ने कहा तो आप बहुत ज़्यादा काम करने लगो, सुबह से उठ जाओ, दिन भर काम करो। तो ऐसा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कितना भी काम कर दोगे, जो लोग आपको नहीं मानते, नहीं समझते, कोई इज्जत नहीं है उनके दिल में आपके लिए, वो आपको तब भी वही समझेंगे, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी और आपको उसी तरह से देखा जाएगा, अरे ये तो भोली है, बेवकूफ़ है, जैसा हम बोलते हैं वैसा कर देती है, तो आपका फ़ायदा उठाया जाएगा। हर जगह आजकल ऐसा ही होता है, जॉब में भी होता है, घर में भी होता है। तो इसलिए आपको अनसुना करना है। कामचोर हो कोई बात नहीं, आप तो जान रहे हो ना आपको कितना काम करना है, कितना करते हो, जितना हो सकता है उतना करते हो, बस किसी को हम सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो आपको वहाँ पे सब आपकी प्यारी मम्मी तो नहीं होती ना कि बच्चा थोड़ा सा काम किया, अरे मेरा बच्चा कितना काम करता है, ऐसे हर जगह आपको नहीं मिलेगा, ऑफिस में भी नहीं, घर में भी नहीं, जहाँ ससुराल जाओगे, ठीक है। तो इस बात का आपको समझना चाहिए और कुछ बातें इग्नोर करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, इसी में आपकी समझदारी है। और हाँ, फेल हो जाओ तो ज़्यादा आपको सोचना नहीं है और विचार अलग हो तो वहाँ से चले जाना है, बहस नहीं करना है किसी भी तरह का, किसी से भी। 12 टिप्स है कि कोई परफेक्ट नहीं होता, कंपेयर मत करो, अपनी ताकत पर फोकस करो और पेशेंस रखें, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमारे पास साधन बहुत कम है। हम जिस परिवार में रहते हैं वहाँ एक साइकिल ही बहुत बड़ी बात होती है, स्कूटी कार की हम कंपेयर कहाँ से करने जाएं, हमारी सिचुएशन हालात ही कुछ और है। तो ऐसे में हमें अपनी ताकत पर फोकस करना है, अपने काम पर ध्यान देना है और पेशेंस रखना है। एक दिन हम अगर सक्सेस हो जाते तो हमारे पास भी जो चीज़ें चाहते हैं, जिनके लिए हम तरसते हैं, अभाव में जीते हैं, हमारी इच्छा होती है वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको जीना स्टार्ट करना चाहिए। मैच्योर लोग ऐसे ही जीते हैं, किसी की कार को देख के या किसी की खूबसूरती को देख के, किसी की चीज़ें देख के जलते नहीं हैं, वो अपने काम से उस चीज़ को पा लेते हैं। तो मैच्योर हो जाओ, इस तरह से लड़की बनो कि अब ईर्ष्या मत करो, जलन मत करो, खुद से मेहनत करके वो चीज़ें आप हासिल करने पे फोकस करो। 13 टिप्स है कि लाइफ में किसी की नीड हो, रोटी है ना, या वो भूखा हो या किसी को पानी पीना हो, तो उसकी ज़रूरत आप पूरी करो, या किसी को कुछ पैसे चाहिए तो उसको दे दो, लेकिन अब रिटर्न की अपेक्षा ना करें कि ऐसा कहा जाता है भगवान ने, आप अगर 10 देंगे तो भगवान आपको 20 देंगे या 100 देंगे, ऐसा कहा जाता है, वो लोग कहते भी हैं, लेकिन हमें ऐसा सोचना नहीं है। या किसी के लिए हम कुछ करते हैं तो उनसे ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि वो भी हमारे लिए करें। ये चीज़ें जो है ना, ये मैच्योर लोगों में नहीं होनी चाहिए। ऐसा जो लोग करते हैं उनके अंदर लालच होता है। या इस तरह से आपको ना ही दान करना चाहिए, किसी को देना चाहिए, या किसी की हेल्प करे तो उनसे अपेक्षा ना करें। ऐसे आप होगे ना तो लाइफ में जीना आपके लिए आसान हो जाएगा और आप हर सिचुएशन में मुस्कुराते हुए जी लोगे। 14 टिप्स है कि पास्ट को पकड़ कर ना बैठो, आज में जियो। जैसे पास्ट में आपके साथ कुछ बुरा हुआ हो, ठीक है, किसी ने प्यार किया हो या आप पे प्यार में आपको धोखा मिला हो, तो सारे लोग वैसे ही नहीं होते हैं। आपको पास्ट को पकड़ के नहीं बैठना। या किसी एग्जाम में फेल हो रहे हो बार बार, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि इस बार भी दोगे तो फेल हो जाओगे। अपनी गलतियों में, अपने काम में सुधार करो और फोकस करो, आप जरूर सक्सेस करोगे। तो ऐसा सोच के आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, पास्ट को लेके पकड़ के बैठे नहीं रहना है, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में कोई आपका रहा हो, अब वो चेंज हो गया हो, आपसे प्यार करता हो, तो आपको उसको एक मौका देना चाहिए। और या हो सकता है पास्ट में उसका किसी और के साथ अफेयर हो अभी, लेकिन आपसे प्यार करता, आपकी के हस्बैंड हो, तो उसको आपको इग्नोर नहीं, उस प्यार को समझना चाहिए। 15 टिप्स है कि छोटी डिसीजन भी दूसरों से पूछ कर ना लें, ठीक है, कि आप वाइट ड्रेस पहने या येलो पहने या पिंक पहने, ये आप खुद पहन के देख लो ना कि आप पे क्या अच्छा लग रहा है। या मार्केट भी जाना है तो आप किसी से पूछ के जाते हो, तो आप लाइफ का छोटा डिसीजन हो या बड़ा डिसीजन हो, खुद लेने की आप में एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, इस लायक आप बनो।
और रिसर्च करके खोज करके लो। ऐसा नहीं है कि किसी से ही पूछ ली, किसी ने कुछ भी कह दिया तो आप वही करने लगो, ठीक है। जो लोग जानकार हैं इस फील्ड में उनसे आप सलाह ले सकते हो या रिसर्च करो खुद से, ठीक है। उसके बाद आप कोई डिसीज़न लो और सही समय पे डिसीजन आपको लेना चाहिए। हो सकता है कि आप कोई काम करते हो, दूसरे सलाह देते हैं और फिर आप फेल हो जाते हो तो ब्लेम मत करो। इसलिए है कि पहले आप रिसर्च करके ही काम स्टार्ट करो और खुद से डिसीजन लो, और खुद उसमें अगर असफलता भी मिलती है तो उसका ब्लेम आप खुद लो। एक बात, कई लोग ऐसे होते हैं जो हमें पसंद नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए और काम से काम रखना चाहिए और प्यार से ही बात करना चाहिए। सामने वो हमारे चेहरे को पढ़ ना पाए, ऐसा हमें होना चाहिए, रहना चाहिए, तब आप मैच्योर कहलाओगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।